रेस में आप कुछ पढ़ो ना या पढ़ो, ये वाला सवाल जरूर कर लो। ये रेस का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब अगर रेस से एग्जाम में 10 सवाल आते हैं तो 10 में से 5 सवाल या 6 सवाल भी केवल इसी टाइप के होते हैं, केवल लैंग्वेज चेंज होती है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आपको एक सवाल बड़ा स्लोली स्लोली समझाऊंगा, फिर मैं उसको और शॉर्ट में भी करना सिखाऊंगा। ठीक है ना? जितना मैं बोर्ड पे आपको लिख के बताऊंगा इतना करना नहीं होता, वो मैं आपको केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं। 3 बंदे हैं एबीसी। बोला 500 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है। इस बात का क्या मतलब है कि अगर रेस एक 500 मीटर की रेस हो तो ए बी को 50 मीटर से हरा देता है, यानी कि ए जीत गया बी हारा। ए जीतने का मतलब ए ने पूरे 500 मीटर की रेस पूरी की है और बी 50 मीटर पीछे रह गया। 500 में से 50 माइनस करेंगे 450 मीटर, यानी कि जितने टाइम में ए 500 मीटर जा रहा है उतने ही टाइम में बी 450 मीटर जा रहा है। क्लियर ना? क्योंकि रेस जो दौड़ते हैं सेम टाइम पे दौड़ी जाती है और सेम टाइम के लिए दौड़ी जाती है, यानी कि सेम टाइम में टाइम सेम है मेरे दोस्तों। जितने टाइम में ए 500 मीटर दौड़ रहा है उतने ही टाइम में भी 450 मीटर दौड़ रहा है। तो ये डिस्टेंस का रेशियो, अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो स्पीड का रेशियो होगा। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या होगा बच्चों? ये 50 से कट रहा है 10:9। ये ए और बी की स्पीड का रेशियो हो गया मेरे प्यारे भाई। ये मैंने आपको पहले ही बेसिक में बताया हुआ है, लेकिन आपको इतना लिखने की या इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको ऐसी लाइन आए आप काट लिया करो। 500 और 50 किससे कट रहा है मेरे दोस्तों? 50 से कट रहा है, रेशियो ले लिया करो। 50 से कट रहा है 10 बार, ये कट रहा है मेरे दोस्तों 1 बार, यानी कि 10 यूनिट की अगर रेस होती है तो ए ने बी को 1 यूनिट से हरा दिया। यानी कि अगर ए 10 यूनिट दौड़ता है तो बी 1 यूनिट से हार गया, बी 9 यूनिट दौड़ता है। तो इस आपका समय कम लगेगा, लिखने में बचत होगी मेरे प्यारे भाई। उसके बाद अगली लाइन, 600 मीटर की रेस में बी ने सी को 60 मीटर से हरा दिया। 600 मीटर की रेस में तो आप ये देखो 60 से कट रहा है 60 से, 1 बार कट रहा है 60 से, ये 60 से 10 बार कट रहा है। बी ने सी को हरा दिया, यानी कि बी अगर 10 यूनिट दौड़ता है मेरे प्यारे भाई तो सी 1 यूनिट से हार गया, सी केवल 9 यूनिट ही दौड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बात समझ में आ गई? ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर। तो आपको पूरा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपको रेशियो ही लेना है फाइनल जाके तो आप सवाल में पहले ही रेशियो ले लिया करो। क्यों अपने 3 सेकंड खराब करने? 600 मीटर की रेस में बी ने सी को 60 मीटर से हराया, तो 60 से काट लेते हैं, यानी कि अगर 10 यूनिट बी दौड़ता है तो सी 1 यूनिट से हार गया, सी 9 यूनिट ही दौड़ पाया। मुझे पूछा है 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, तो मुझे केवल ए और सी का रेशियो चाहिए, मुझे बी की जरूरत नहीं है। मैं इस रेशियो को कंबाइन करूंगा। 10 दो साम 100 रेशियो, 9 दो साम 90 रेशियो है भाई, 9 नाम 81। मैंने आपको रेशियो कंबाइन करना सिखाया है। हालांकि बच्चों मुझे यहां पे बी की जरूरत ही नहीं, मुझे तो ए और सी का रेशियो चाहिए। तो अगर मैं ये चीज ना भी लिखूं तो भी मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि ए और सी की स्पीड का रेशियो 100 रेशियो 81 आ गया। ए और सी की स्पीड का रेशियो आ गया बच्चों 100 रेशियो 81, यानी कि अगर ए 100 यूनिट दौड़ता है, ये स्पीड का रेशियो, यानी कि अगर ए 100 यूनिट दौड़ेगा तो सेम उतने ही टाइम में सी 81 यूनिट दौड़ेगा। रेस है 400 मीटर की, ए सी को कितने मीटर से हराएगा? भाई ए रेस जीतेगा, 100 की वैल्यू 400 मीटर है मेरे प्यारे भाई, 4 गुना है। अगर ए 100 दौड़ता है तो सी 81 दौड़ता है, सी कितने से हारता है? 19। 100 में से 81 घटे 19 यूनिट से हारता है। अगर एक की वैल्यू 4 गुना है तो 19 की वैल्यू भी 4 गुना होगी, 76 मीटर। यानी कि 76 मीटर से जो है सी रेस हार जाएगा ए से। मुझे पता है कि रेस को हर बच्चा समझने में तकलीफ करता है, लेकिन इस टाइप को सब समझ लो क्योंकि यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 1500 मीटर की रेस में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया। सेम रेस में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। तो अनिल ने चार्ल्स को कितने मीटर से हराया? देखो 3 बंदे, अनिल, बकुल और चार्ल्स, एबीसी हो गया।
रेस है 1500 मीटर की मेरे प्यारे भाई। 1500 मीटर की रेस में अनुल ने बकुल को 150 से हराया। मैं रेशियो ले लेता हूं, 150 से कट रहा है, 150 से एक बार ये 10 बार। अनिल ने हराया बकुल को, यानी कि अनिल अगर 10 यूनिट जोड़ता है तो बी 1 यूनिट से हार जाता है, बी 9 यूनिट ही दौड़ पाता है। उसके बाद यानी कि उसी रेस में, उसी रेस का मतलब 1500 मीटर की ही रेस में, 1500 मीटर की रेस में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। तो रेशियो ले लेते, 75 से कट रहे एक बार और 75 से 1500 कटेगा 20 बार। यानी कि बकुल ने चार्ल्स को हराया। बकुल अगर 20 यूनिट दौड़ता है तो चार्ल्स 1 यूनिट से हार गया, चार्ल्स 19 यूनिट ही दौड़ पाता है, 19। कंबाइंड कर देते हैं मेरे प्यार भी। मुझे ए और सी का रेशियो चाहिए, अनिल और चार्ल्स में ही रिश्ता चाहिए ए और सी का, बी की जरूरत नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? 10 गुणा 20 200 रेशियो, 9 गुणा 19 171, 200 रेशियो 171 ही आ गया। अनिल और चार्ल्स की स्पीड का रेशियो मेरे प्यारे भाई, अनिल और चार्ल्स की स्पीड का रेशियो। तो आपसे यही पूछा है कि अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराएगा। भाई रेस कितनी लंबी है? 1500 मीटर लंबी रेस है। अनिल फास्ट है, अनिल जीतेगा, ये चार्ल्स हारेगा। कितने से हारेगा? 200 माइनस 171 29, 29 यूनिट से हार जाएगा मेरे प्यारे भाई। 200 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 1500 मीटर मेरे प्यारे भाई। कितने गुना? तो आपका जवाब होगा सर 7.5 गुना। तो 29 यूनिट की वैल्यू भी कितने गुना होगी मेरे दोस्तों? 7.5 गुना होगी। ये इस सवाल का आंसर है। यानी कि एंड में 0.5 आएगा मेरे प्यारे भाई, ये उत्तर नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है जी, 2 ऑप्शन बचे। 30 की जब 7 में गुणा करेंगे 210, 210 पॉइंट समथिंग आना चाहिए मेरे दोस्तों। तो ये उत्तर नहीं है, पहला ऑप्शन है 217.5, ए ऑप्शन। भाई साहब अभी अभी ब्रांड न्यू स्कूटर लिया है, ज्यादा नहीं, बस 50 साल पुराना है। अब देखो कितना खतरनाक इसका। अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएं तो कुछ ना कुछ दूरी हम चल के जाएंगे। अगर इसके मीटर को ध्यान से देखो तो इसमें मैक्सिमम जो स्पीड है वो 100 की है, और अगर हम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएं तो सेम टाइम में 108 किलोमीटर फालतू हम चलेंगे, एक्स्ट्रा चलेंगे। तो आप बताओ कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो एक्चुअल डिस्टेंस हमने कवर करी थी वो कितनी थी? जल्दी से बताओ, और ये स्कूटर इनाम में ले जाओ भाई।